दोस्तों, एक बार जब ऋषि पराशर से सभी देवताओं ने पूछा कि सभी युगों में से कौन सा युग सबसे बढ़िया है, तो ऋषि महाराज ने वेद व्यास जी के कथनों का जिक्र करते हुए समझाया कि सबसे उत्तम कलयुग है। जानकर चौंक गए ना आप? आइए हम आपको समझाते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस संपूर्ण कथन के बारे में। दोस्तों, माना जाता है कि सतयुग में स्वयं देवता, किन्नर और गंधर्व पृथ्वी पर निवास करते थे। हमारे धर्म ग्रंथों में किन्नरों और गंधर्वों के बारे में विस्तार से बताया गया है। 17,28,000 वर्ष के सतयुग में मनुष्य की लंबाई 32 फीट और उम्र 1 लाख वर्ष की बताई गई है। इसका तीर्थ पुष्कर और अवतार मत्स्य, हयग्रीव, कूर्म, बारह और नरसिंह हैं। इस युग में मनुष्य पाप 0% जबकि 20 विश्वा अर्थात 100% पुण्य कर्म करता है। इस युग की मुद्रा रत्न और पात्र स्वर्ण के हैं। सतयुग के बाद आता है त्रेता युग। 12,96,000 वर्ष की कलावधि का त्रेता युग 3 पैरों पर खड़ा है। इस युग में मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष और लंबाई 21 फीट बताई गई है। इसका तीर्थ पुष्कर और अवतार वामन, परशुराम और राम हैं। इस युग में पाप 25% जबकि पुण्य कर्म 75% होते हैं। इस युग की मुद्रा स्वर्ण जबकि पात्र चांदी है। फिर द्वापर युग की शुरुआत हुई। 8,64,000 वर्ष की कलावधि का द्वापर युग 2 पैरों पर खड़ा है। इस युग में मनुष्य की आयु 1000 वर्ष और लंबाई 11 फीट बताई गई है। इस युग का तीर्थ कुरुक्षेत्र और अवतार भगवान श्री कृष्ण हैं। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने जिस तरह की लीलाएं रची, उनके बारे में प्रबुद्ध लोगों का कहना है कि भगवान इन लीलाओं के जरिए मानव मात्र को कलयुग में जीवन यापन का पाठ पढ़ा रहे थे। इस युग में पाप कर्म 10 विश्वा अर्थात 50% और पुण्य भी 50% होते हैं। इस युग की मुद्रा चांदी और पात्र ताम्र के थे। कलयुग का कालखंड सबसे छोटा माना गया है। 4,32,000 वर्ष की कलावधि के इस कलयुग को 1 पैर पर खड़ा बताया गया है। इस युग में मनुष्य की आयु 100 वर्ष और लंबाई 5 फीट 5 इंच बताई गई है। इसका तीर्थ गंगा और अवतार कल्कि, जो कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार होंगे। इस युग में पाप कर्म 75% और पुण्य कर्म 25% होते हैं। इस युग की मुद्रा लोहा और पात्र मिट्टी के हैं। वर्तमान समय में कलयुग ही चल रहा है। विष्णु पुराण में कलयुग का वर्णन करते हुए कहा गया है कि कलयुग में पाप इतना अधिक होगा कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। कन्याएं 12 साल में ही गर्भवती होने लगेंगी। मनुष्य की आयु औसतन 20 वर्ष हो जाएगी। लोग जीवन भर की कमाई एक घर बनाने में लगा देंगे। इन सब के बावजूद आइए जाने व्यास जी ने विष्णु पुराण में क्यों कहा है कि कलयुग सबसे श्रेष्ठ, धन्य और सबसे उत्तम है। मित्रों, श्री वेद व्यास जी ने वेदों का वाचन किया और भगवान गणपति ने उनके अनुग्रह पर उन वचनों को लिखित रूप में प्रस्तुत किया। श्री वेद व्यास जी को ही वेदों का रचनाकार माना जाता है। वेद व्यास जी से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार वेद व्यास जी ने सभी युगों में से कलयुग को श्रेष्ठ युग कहा है। यह चौंकाने वाली बात जरूर है, क्योंकि कलयुग में तो सबसे अधिक पाप और अत्याचार होंगे। वेदों और धार्मिक ग्रंथों में ऐसा ही कहा गया है। अगर ऐसा है तो कलयुग सबसे श्रेष्ठ कैसे हुआ? आइए जानते हैं। विष्णु पुराण में वर्णित एक घटना के अनुसार मुनिजनों और ऋषियों के साथ चर्चा करते हुए वेद व्यास जी कहते हैं कि हे मुनिजन, सभी युगों में कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ युग है, क्योंकि 10 वर्ष में जितना व्रत और तप करके कोई मनुष्य सतयुग में पुण्य प्राप्त करता है, त्रेता युग में वही पुण्य 1 साल के तप द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार उतना ही पुण्य द्वापर युग में 1 ही महीने में तप से प्राप्त किया जा सकता है। तो कलयुग में दोस्तों इतना ही बड़ा पुण्य मात्र 1 दिन के तप से प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह व्रत और तप के फल की प्राप्ति के लिए कलयुग सबसे श्रेष्ठ समय है। मेरे प्रिय दोस्तों, अगर आप भी सच्ची श्रद्धा से तप पूजा पाठ करते हैं तो आप सबको भी उसका पुण्य अवश्य मिलेगा। ये बात मेरी याद रखिएगा। आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमें सपोर्ट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी आपसे अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए प्रणाम।